गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 11th क्लास केमिस्ट्री। बेटा लास्ट टर्न पे मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराया था, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स और पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ वाले चैप्टर से। दैट वाज प्रिडिक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट इन द प्रिडिक्टेबल। एलिमेंट की पोजीशन प्रिडिक्टेबल में क्या होगी उसको मैंने आपको प्रिडिक्ट करना सिखाया था, है ना बेटा। तो टॉपिक वाज प्रिडिक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन द प्रिडिक्टेबल, है ना। प्रिडिक्शन ऑफ पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द प्रिडिक्टेबल, ठीक है। लंबी वीडियो थी पिछली बार, तो उसके द्वारा मैंने आपको पोजीशन कैसे प्रिडिक्ट करते हैं किसी भी एलिमेंट की प्रिडिक्टेबल में मैंने आपको प्रोसीजर बताया था, और उस प्रोसीजर के लिए आप देख सकते हो एक बार उस वीडियो को एक बार और। तो बेटा मैंने बोला था कि अगर आपको प्रिडिक्शन करना हो पोजीशन की किसी भी एलिमेंट की, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एंड दैट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विल बी रिटन इन अफ बाउ मैनर। अफ बाउ मैनर में हम उसकी क्या करेंगे बेटा, कन्फिग्रेशन बनाएंगे। कन्फिग्रेशन बनाने के बाद हम ये देखेंगे उस एलिमेंट की लास्ट शेल कौन सी है। उस एलिमेंट की जो लास्ट शेल होगी वही उसका पीरियड होगा। और याद रखें लास्ट शेल को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। तो जो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा वही उसकी क्या हो जाएगी बेटा, उसकी शेल हो जाएगी, है ना बेटा, उसका पीरियड हो जाएगा, सॉरी, है ना। जो उसकी लास्ट शेल होगी वो उसका पीरियड हो जाएगा, है ना। प्रिडिक्टेबल में उसका पीरियड हो जाएगा। फिर हमने ब्लॉक प्रिडिक्ट किया था। ब्लॉक कैसे प्रिडिक्ट करते बेटा, लास्ट सब शेल टू विच इलेक्ट्रॉन एंटर्स। याद रखना लास्ट शेल ऑफ द एलिमेंट वो क्या होता है, उसका पीरियड होता है, जो उसमें सबसे बड़ी शेल है उस एलिमेंट के पास। और लास्ट सब शेल टू विच इलेक्ट्रॉन एंटर्स, वो सब शेल कौन सा है जिसमें इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, वो उसका क्या हो जाएगा बेटा, वो उसका ब्लॉक हो जाएगा। और फिर ब्लॉक से वी विल डिसाइड, ब्लॉक से हम क्या डिसाइड करेंगे, ब्लॉक से हम डिसाइड करेंगे उसकी ग्रुप को। और एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए मैंने बोला लास्ट शेल के सब शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका नंबर ग्रुप होता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स का। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप निकालने के लिए 12 में लास्ट शेल के पी सब शेल के इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ना होता है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए पीरियड निकालने ग्रुप निकालने के लिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए एन एस लास्ट शेल के एस सब शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और n-1d सेकंड लास्ट की डी सब शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका नंबर जोड़िए, आपके पास उसका पीरियड आ जाएगा, है ना बेटा। उसका ग्रुप आ जाएगा, है ना, ग्रुप आ जाएगा आपके पास। तो मैंने उस दिन जो क्लास ली थी परसों, मैंने एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए कहा था आपको कि भाई एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए हमें थोड़ा रुकना पड़ेगा। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की पोजीशन को हम किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के द्वारा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं करते भाई, कारण क्या है उसका, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की होती है उसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, और अगर एक्सेप्शंस हैं तो बेटा इट विल बी नॉट बी पॉसिबल फॉर अस टू प्रिडिक्ट द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अलग होती है, बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की पोजीशन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से नहीं निकलती है ना बेटा। अब इसके लिए तरीका क्या है बेटा, इसके लिए दो बातें याद रखनी पड़ेंगी आपको। पहली बात तो ये है कि भाई एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हमारे प्रिडिक्टेबल के मेन पार्ट से नीचे रखे हुए हैं, और दूसरी बात ये है कि भाई एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की दो सीरीज़ हैं, एक तो 4f सीरीज़ जिनको हम लेंथेनॉइड्स बोलते हैं, और एक बच्चों 5f सीरीज़ जिनको हम एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। तो है ना, अब इसमें आपको इतना याद रखना है कि लेंथेनॉइड्स का एटॉमिक नंबर 58 से शुरू होकर 71 तक जाता है, और एक्टिनॉइड्स का यानी कि 5f सीरीज़ के एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 90 से शुरू होकर 103 तक जाता है। तो हमें क्या बात याद रखनी है, हमें ये बात याद रखनी है कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक, 58 से 71 तक एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, और दूसरा 90 से लेकर 103 तक ये भी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। तो एटॉमिक नंबर देखकर हम उनका ब्लॉक बता देंगे। अब इनके पीरियड की बात करते हैं बेटा। पीरियड
अगर एटॉमिक नंबर 58 से लेके 71 एटॉमिक नंबर वाले तक हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट हैं, तो याद रखने वाली बात है उनका पीरियड हो जाएगा 6th। और अगर एटॉमिक नंबर 90 से लेकर 103 एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स दे रखे हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये, और उनका पीरियड आपको लेना पड़ेगा 7। और ग्रुप की बात अगर हम करें तो भाई वैसे तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप में नहीं रखे गए हैं बेटा, नीचे रखा गया उन्हें, लेकिन क्योंकि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स 3rd ग्रुप और 4th ग्रुप के बीच में आते हैं, तो किसी भी एलिमेंट एफ ब्लॉक एलिमेंट का हम जनरली, वैसे ग्रुप ना भी लिखें चल जाएगा, लेकिन जनरली जब हम उसका ग्रुप लिखते हैं तो उसका ग्रुप 3rd लिख देते हैं किसी भी एफ ब्लॉक एलिमेंट का। तो बेटा होप आपको ये पता चल गया होगा। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का जो ब्लॉक प्रेडिक्ट किया जाता है बेटा, वो प्रेडिक्ट किया जाता है उनके एटॉमिक नंबर से। अगर एटॉमिक नंबर 58 से लेकर 71 तक तो एफ ब्लॉक एलिमेंट, 90 से लेकर 103 तक तो एफ ब्लॉक एलिमेंट, अगर ना 58 से 71 तक है तो पीरियड उसका 6 है, अगर वो 90 से 103 तक है तो उसका पीरियड 7 है। और चाहे कोई भी एफ ब्लॉक एलिमेंट हो, जनरली उसका ग्रुप नहीं मानते, लेकिन कुछ साइंटिस्ट उनके ग्रुप को 3rd ग्रुप में, उन एलिमेंट्स को 3rd ग्रुप में इंक्लूड कर देते हैं। तो बेटा मेरे ख्याल से ये बहुत ज़्यादा आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। और कुछ और हम पोजीशंस देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनानी आनी चाहिए, अदर देन एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनानी ही पड़ेगी। तो इसमें आपको 1-2 एग्जाम्पल मैं और अच्छी सी दे देता हूँ। एटॉमिक नंबर 29 ले लीजिए, एक्सेप्शनल वाला कोपर। कोपर का एटॉमिक नंबर 29 है। इसकी कन्फिगरेशन अगर हम बनाएंगे कोपर की 29 वाले की, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। एक्सेप्शन है 4s2 3d9 के बजाय एक इलेक्ट्रॉन 4s से जम करके 3d में चला जाता है इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज द कन्फिगरेशन ऑफ कोपर। क्योंकि आपको पता है कोई भी एलिमेंट जिसकी लास्ट सब शेल हाफ फिल्ड हो या फुल्ली फिल्ड हो तो ज़्यादा स्टेबल होती है। तो डी में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 10, और हाफ फील्ड कितने होंगे? 5। तो क्योंकि 3d9 था, 4s2 था, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जम करके 3d10 जाकर उसको स्टेबलाइज कर देता है ना। तो अब हम इसका पीरियड और इसका ग्रुप हम प्रेडिक्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात इसके पीरियड की बात करें। थोड़ा सा डी ब्लॉक एलिमेंट में हमें देखना पड़ता है, समझना पड़ता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका किस में जा रहा है? लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका जा रहा है वैसे तो 3d में, लेकिन इस एलिमेंट की लास्ट शेल अगर आप ध्यान दें तो 1 2 3 3 4 और फिर 3d। ये नहीं कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में जा रहा है, मैंने ये नहीं बोला लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में जा रहा है, मैंने बोला उसकी लास्ट शेल कौन सी है। उसकी लास्ट शेल 4th है, क्योंकि 4th शुरू हो चुकी है तो उसका पीरियड विल बी 4। और फिर बात करें उसके ब्लॉक की, ब्लॉक के लिए देखना पड़ेगा लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में एंटर कर रहा है, एंड दैट इलेक्ट्रॉन इज एंटरिंग इन डी सब शेल। तो उसका ब्लॉक हो गया बेटा कौन सा? डी ब्लॉक हो गया। और उसका ग्रुप, अगर वो डी ब्लॉक एलिमेंट है तो उसका ग्रुप 4s में, लास्ट शेल की एस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1। सेकेंड लास्ट की डी सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10। और 1 और 10 आपको पता ही है 11 हो जाता है। होप आपने कॉन्फ़िगरेशन से पोजीशन निकालना अच्छे ढंग से सीख लिया होगा, है ना। बस इसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और प्रैक्टिस विल मेक यू मोर क्लियरर, है ना। और फिर भी कोई डाउट होता है, आफ्टर द ब्रेक यू आर फ्री टू आस्क एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस। बस एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की मैंने बताया कुछ कन्फिगरेशन से ना प्रेडिक्ट करके उनके बारे में जो बातें बताई वैसे प्रेडिक्ट करना है, बाकी एस पी और डी को ऐसे ही प्रेडिक्ट करनी होती है उनकी पोजीशन। तो ये वो तरीका है जिसके द्वारा विदाउट लुकिंग एट द पीरियोडिक टेबल वी कैन प्रेडिक्ट द पोजीशन ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। होप आपको क्लियर हो गया होगा। और बेटा हमेशा याद रखें, केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट है जिसमें आप प्रैक्टिस से ही अच्छा कर पाते हैं। तो प्रैक्टिस कीजिए,
पोजीशंस को निकालने की प्रैक्टिस कीजिए और बाकी सारी चीज़ों की प्रैक्टिस कीजिए, तो आप देखेंगे केमिस्ट्री विल बी फार मोर ईजियर फॉर यू। ठीक है बेटा, दैट्स ऑल अबाउट टुडे। वी विल कंटिन्यू द क्लास डे आफ्टर टुमारो। ठीक है ना, दैट्स ऑल।